बारिश के पानी में बुरी तरह से फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। कल रात से बच्चे फंसे हुए थे, आज सुबह उन्हें बचा लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बाढ़ में फंसे 2 बच्चों को बचाया गया। कल रात से बच्चे फंसे हुए थे। प्रशासन दतला गोपालपुरा गांव को खाली करा लिया गया है। बाढ़ के चलते, बाढ़ की वजह से ही 2 बच्चे यहां फंस गए थे, लेकिन शासन और प्रशासन के तमाम कदम उठाए जा रहे थे। प्रशासन लगातार यहां पर गांव खाली कराने में जुटा हुआ था और बच्चे जो यहां पर फंसे हुए थे उन्हें बचाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आज सुबह, अब से कुछ ही देर पहले, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बच्चों को बचा लिया गया है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे साधना न्यूज संवाददाता अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अटल जी, 2 बच्चे कल रात से फंसे हुए थे, उन्हें बचा लिया गया है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और क्या कुछ हालात अभी हैं? सपना जी, आपको बता दें कि दमोह जिले का ये पूरा गांव है जो तेजगढ़ इलाके में आता है। यहाँ एक तरफ ब्यारमा नदी बहती है, दूसरी तरफ गौरैया नदी बहती है। यही वजह है कि इस गांव में टापू जैसे हालात बने हुए थे। इस गांव में दोनों नदियों के आ जाने की वजह से तो टापू जैसे हालात बने हुए थे। तो दमोह के जो कलेक्टर स्वतंत्र कुमार थे, वो भी इस गांव में रात भर रुके रहे, यहाँ फंसे रहे और उन्हीं के निर्देशन में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन रात और अंधेरा होने की वजह से उन बच्चों तक मोटर जो नौका है और मछुआरे नहीं पहुंच पा रहे थे। अभी दिन का जब उजाला हुआ, बच्चे बाढ़ में जो फंसे हुए थे उनको सुरक्षित गांव में ले आया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो गोपालपुर और दतला गांव अभाना के समीप, इनको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। गांव में रहने वाले करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस पूरे जो दमोह में बाढ़ के हालात है उसको लेकर कलेक्टर से दमोह की बात हमारी हुई है। उनका कहना है कि सागर से प्रशासन से मदद मांगी गई है, 2 मोटर बोट मांगी गई है, क्योंकि हाटा इलाके में भी बाढ़ के हालात बिगड़ने की संभावना है। 1 मोटर बोट को वहां भेजा जाना है, 1 मोटर बोट को चंदखला इलाके में भेजा जाना है। और आपको सबसे बड़ी बात जो बता दें, दमोह में बाढ़ के हालात पैदा हुए उसके लिए सागर में जो लगातार बारिश हो रही है वो उसको जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि सागर जिले से जो नदियां ब्यारमा, सुनार और कोबरा बहकर दमोह जिले में आती है, उनका ही पानी यहाँ पे आ रहा है। यानी कि सागर जिले का पानी बहकर दमोह में आ रहा है और दमोह में भी बारिश लगातार जा रही है। इस वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हुए हैं। जिन लोगों को बचाया गया है और खासतौर पर जिन लोगों को निकाला जा रहा है, गांव खाली कराए जा रहे हैं, उन्हें कहाँ ठहराया जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है? आपको बता दें कि जो बच्चे हैं जिनको बाढ़ से बचाया गया है वो तो अपने घर में पहुंच गए हैं। ये पूरा गांव का मामला है। लेकिन दतला और जो गोपालपुरा गांव है जिनको खाली कराया गया है, इन गांव के लोगों को अभाना नोटा साइड जो आसपास के जो स्कूल है गांव के, उनमें ठहराया गया है। जी, क्या इन लोगों के लिए तमाम खाने पीने की व्यवस्था इंतजाम ऐसे करवाए गए हैं? यहाँ के स्थानीय जो तहसीलदार है वो गांव में कैंप किए हुए हैं, उनके द्वारा खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही और भी आसपास के गांव में बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तैनात है। इनमें पटवारी आरआई से लेकर शिक्षकों, शिक्षा कर्मियों तक की ड्यूटी लगाई गई है। बहुत शुक्रिया अटल जी, तमाम जानकारियों के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो यहाँ पर शासन और प्रशासन की तमाम कोशिशों के साथ साथ बाढ़ से निपटने के जो हालात है वो काबू में है। आपको बता दें कि बाढ़ से निपटने की तमाम तैयारियां की गई थी, जिसके चलते ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। हालांकि जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं उसे उन्हें बचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चल रहा है। लोगों के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, उन्हें स्कूलों में ठहराया जा रहा है, खाने पीने की तमाम व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर दिखाई दे रही है अब तक।